जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माता दी। कैसे हैं मित्रों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज बात करेंगे हम मोटिवेशनल जो बातें होती हैं। जब एक कंपटीटर होता है, वो किसी परीक्षा की तैयारी करता है, या कोई भी बेरोजगार बच्चा होता है, वो जब बार बार परीक्षाएं देता है, फेल होता है और उसको निराशा होती है। हम लोग भी जब सिविल की तैयारी किया करते थे इलाहाबाद में, कई सारे ऐसे मौके आए कि हम लोग कई बार फेल हुए। प्री दिया, हो गया। मेंस दिया, नहीं हुआ। फिर किसी ने प्री दिया, उसका हो गया। मेंस दिया, तब हो गया। इंटरव्यू देने गए, फिर फेल हो गए। क्योंकि सिविल का एग्ज़ाम होता है, उसमें 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। पता लगे आपने 2 गेट पार कर लिए, अच्छे मार्क्स भी आ गए, इंटरव्यू में जाके फेल हो गए। अब आपको फिर से कहानी पढ़नी है, फिर से प्री देना है। पता लगा कई बार लड़के बेचारे इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं, अगली बार उनका प्री भी नहीं होता, प्रीलिम्स भी क्वालीफाई नहीं करते। तो इस तरह से फिर बहुत निराशा होती है उस समय, क्योंकि आपको लगता है कि बस एकदम भोजन की थाली हमारे सामने रखी हुई है और हम खाने वाले हैं। ठीक उसी समय आगे आपके सामने से थाली निपट जाए, और आपको कभी बहुत आश्चर्य होगा, इलाहाबाद में ऐसी घटनाएं होती कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 10 बार 15 बार मेंस क्वालिफाइड है, लेकिन आज भी बेचारे भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। तो इस दौर में बहुत निराशा होती है। कई बार बच्चे कुछ कठोर कदम उठा लेते हैं। जैसे कोटा में आए दिन घटनाएं होती हैं कि बच्चे वहाँ पे सुसाइड कर लेते हैं, जो मेडिकल की तैयारी करने जाते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करने जाते हैं। तो क्या किया जाए, कैसे इन बच्चों को बचाया जाए इन मुसीबत से? तो दोस्तों, हम लोग जब होते थे, जब तो कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हम लोगों ने ढूंढ ली थी कहीं से। जैसे जब एक बार एक कही जाती है, गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में। गिरते हैं सहसवार मैदान जंग में, वो तिफलिस क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। इसका मतलब होता है कि भाई, जो सवार होता है, जो घुड़सवार होता है, वही तो जो मैदान में जंग में जाएगा वही तो गिरेगा। अब जिन्होंने कभी घोड़े पे बैठे ही नहीं, जो घुटनों के बल पे चलते हैं, वो क्या गिरेंगे? कहने का मतलब कि सफलता असफलता उसी को मिलती है जो प्रयास करता है। वैसे ही फेल जो होता है, फेल, FAIL, इसका फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है कि अभी आपने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया है, उसे आपको लर्न करना है। वो लर्निंग के लिए होता है। ठीक है, आप उसे क्या लर्न करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट से क्या लर्न करते हैं, उसे हम फेल कहते हैं। असफलता नहीं होती है। या फिर हम कहते हैं, कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस तरह की बात कहते थे। फिर कहते नहीं, जब ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा लोग परेशान करते, कहते इस जहाँ में भी कुछ ऐसे नादा होते हैं, ले जाते हैं अपनी कश्ती वहाँ जहाँ तूफान होते हैं। अब लोग कहते हैं, भाई तुम IAS की तैयारी क्यों करते हो, इतना बड़ा ख्वाब क्यों देखा तुमने? छोटी मोटी तैयारी कर लो, वनडे की तैयारी कर लो। ठीक है, कोई वनडे एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम है, बैंकिंग के एग्ज़ाम है। ठीक है, ये आपके जो लखनऊ से एग्ज़ाम होता है, उसमें आप चले जाओ। बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के। या जो B.Ed कर लो, कुछ भी कर लो जिससे आपको नौकरी मिल जाए। तो हम लोग कहते हैं नहीं, इस जहाँ में भी कुछ ऐसे नादा होते हैं, ले जाते हैं अपनी कश्ती वहाँ जहाँ तूफान होते हैं। तो इस तरह से होता क्या है कि अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना पड़ता है उस समय। फिर एक वो कहता है कि भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। गिर कर चढ़ना, चढ़ कर गिरना न उसको अखरता है। कोशिश उसकी हर बार नाकाम नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस तरह के जो सॉन्ग भी हैं। अब एक दिन आपको पूरा सुनाएंगे इस तरह का। तो या फिर कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान दिया है। ये भी आपको थोड़ा सा प्रेरणा देता है उस समय। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिल से बताऊं, मैं खुद भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूं कि हमको तो जॉब मिल गई, खैर बहुत विलम्ब से जॉब मिली, लेकिन बेरोजगारी की समस्या भारत में बहुत भयंकर, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुझे इस बात को स्वीकार करने में भी कोई समस्या नहीं कि जो प्रेजेंट सेटलमेंट है, यानी जो वर्तमान की सरकार है, या जो पूर्ववर्ती सरकार रही थी, या जो आगे भी सरकार आएगी,
इन सरकारों में से किसी के पास ये दम नहीं है कि आपको बेरोज़गारी से मुक्त करा सके, क्योंकि इनके पास आइडिया ही नहीं है, न कोई विचार है, न कभी सोचते हैं, न इनके कोई सलाहकार इनको बताते हैं, न ये किसी और की सुनते हैं। आइडिया तो बहुत भयंकर है, मैं कहता हूँ कि चुटकियों में आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। हर आदमी को ज़रूरत भी है और इतना भयंकर संभावना है कि मैं बता नहीं सकता। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बनाना इन्होंने इतना मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल, इतने नॉर्म कड़े कर दिए। आईसीएमआर के नॉर्म इतने कड़े हैं कि सरकार मेडिकल कॉलेज बनाएगी तो उसकी साँस फूल जाएगी, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगी फिर। क्या करो आप? अरे ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन करो ना, मारो उनको गोली सालों को, हटाओ तुम, फालतू नौटंकी करो। जब यहाँ पूरा देश जो है झोला छाप डॉक्टर पर निर्भर है, गाँव में चले जाओ, सब झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। पूरी पूरी जनता के, मैं गारंटी 50% जो है इलाज उनका वहाँ से हो रहा है। लेकिन आप जानबूझ के देखना नहीं चाहते, बस जैसे बिल्ली की तरह हो गई। जैसे वो कबूतर होता है ना, एक कबूतर होता है, वो बिल्ली को देखता है तो वो आँख बंद कर लेता है। आँख बंद करने का मतलब क्या होता है उसका? उसे लगता है मैंने आँख बंद कर ली, पूरा अंधकार हो गया, बिल्ली को भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे क्या पता कि हरामखोर बिल्ली, बेचारे को, बिल्ली को, बिल्ली काहे को आँख बंद कर रही है अपनी, वो आके खा जाती है। तो इस तरह से आप जैसे समस्या से आँख बंद करने से समस्या खत्म थोड़ी होगी। अब आप कहो नहीं, आप किसी से कहो कि झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहा है गाँव में, कोई नहीं मानेगा, नहीं हो ही नहीं सकता। अरे हमारा सिस्टम इतना बड़ा, इतने वो हैं, इतने वो हैं, हकीकत को जानने ही नहीं चाहते। चलो गाँव में आके काहे को अपने मंत्री, विधायक, सांसद इन सबको, सचिव को जब वहाँ बैठा के आप आए, वो बढ़िया से 2 दिन पहले प्रोटोकॉल आ गया और ये सब मेंटेन हो गया। अस्पताल में डॉक्टर साहब बैठ गए, सारे डॉक्टर बैठ गए, बिल्कुल एकदम ऐसे लगेगा अरे वाह! राम राज्य आ गया भाई साहब। एक बार हम एक गाँव में गए तो वहाँ पे कैंप लगा हुआ था और डीएम साहब आने वाले थे भाई साहब। डीएम साहब आने की सूचना थी और डीएम साहब भी कौन? एम देवराज जैसे डीएम साहब। साहब ऐसे डीएम साहब शायद दुनिया में भगवान कभी पैदा करते हैं। उनके नाम से पूरा प्रशासन थर-थर काँपता था। भाई साहब पूरे कैंप लगे, हम भी तैयार सुबह से पहुँच गए एकदम बिल्कुल रेडी हो के। हमारी पूरी टीम, सारे डॉक्टर साहब वो। अब क्या हुआ, गाँव की महिलाएँ आईं, बुजुर्ग महिलाएँ थीं। अब वो इस काउंटर पे जाएँ तो वहाँ दवा मिल जाए, उस काउंटर पे जाए तो वो मिल जाए, उस काउंटर पे जाए तो वो मिल जाए। तो उन महिलाओं ने कमेंट किया उनकी गाँव की भाषा में कि आज तो भैया जो दर खोल रहे हो वही में से पानी निकल रहा हो। दर का मतलब होता है बोर। जैसे गाँव में क्या होता है कि पहले सिंचाई करने के लिए लोग खेत में मतलब बोरिंग करते थे। उसमें वो अपना पंप लगाते हैं, हैंड पंप या जो मोटर वाला पंप होता है, सबमर्सिबल, पानी निकलता है। तो पता लगा कि 20 बोरिंग किए तो 1 आध में निकलता था पानी। लेकिन उन्होंने कहा आज तो जो दर हम खोद रहे हैं सब में पानी निकल रहा है। ऐसे तुम सिस्टम काम करेगा, तुम बस ये है कि प्रोटोकॉल आ गया पहले से होने के, सचिव साहब आने वाले 2 दिन पहले पूरा टाइट प्रशासन, पहले से पता है कौन सी सीएससी जाएंगे वो, कौन सी पीएससी जाएंगे, कौन आरटीओ ऑफिस को, बीडीओ साहब के जाएंगे, कौन सी गौशाला जाएंगे, कौन से गांव में जाएंगे, कौन सी चौपाल देखेंगे, पहले से तय है, सब पहले से मैनेज कर दिया गया। सब एकदम ऐसा लगा सावन आ गया बिल्कुल, सब हरा हरा। काय का हरा है यार। तुम औचक निरीक्षण क्यों नहीं करते, क्यों प्रोटोकॉल भेजते हो? कभी आके देखो, आप देखोगे आपको सब पता है ना, आप सब सबको सब पता है। दिल्ली में बैठे वाले आदमी को भी सब पता है, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, सांसद को, सचिव को, सबको सब पता है गांव में क्या हो रहा है। हर आदमी जानता है कि वहाँ पे झोला छाप डॉक्टर इलाज कर रहा है और बड़ा आसाम से, क्योंकि भाई गोली तो वही देता है बेचारा, अब आदमी ठीक हो जाता है भगवान भरोसे। मरने को तो चाहे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में भर्ती करो, वहाँ मर जाएगा आदमी। हमारे यहाँ जितनी मेटरनल डेथ होती है उसमें से, कहना नहीं चाहिए, अधिकांश डेथ मेडिकल कॉलेज में होती है। ये शर्म की बात है, जहाँ पूरा एस्टेब्लिशमेंट है, बड़े बड़े डॉक्टर साहब हैं, बड़ी बड़ी विशेषज्ञ लोग हैं, सारी मशीन है, वहाँ महिलाओं की डेथ कैसे हो जाती है भाई? जब एक बार रेफर होके आ गई सीएससी से, पीएससी से, आशा ने भेज दिया, हमने भेज दिया, उनने भेज दिया, आपने क्यों मार डाला? नहीं नहीं, वो तो कैजुअलिटी है, करे भाई 1 आध % हम मानते हैं कि संभावना रहती है क्रिटिकल केसेस में, डॉक्टर भी भगवान तो होता नहीं, डॉक्टर है। लेकिन वहाँ मोस्टली जो लापरवाही से होती है, स्टाफ ही नहीं है, मर गया है, मरने दो। तो गाँव का आदमी जो है साहब डॉक्टर भी मार रहा है और आप भी मार रहे हैं, अंतर क्या है फिर भैया उसमें? तो कहने का ऐसा है कि आप ये जो मेडिकल का ज्ञान है इसको पिंजरे से निकाल के बाहर करो। ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन करो, जहाँ 100 सीट होती है वो सीट को बढ़ा के 1 लाख कर दो। हर मेडिकल कॉलेज से 1 लाख बच्चे पढ़ेंगे। देखो भाई साहब बेरोज़गारी खत्म हो जाएगी। हर घर में डॉक्टर पैदा हो जाएगा, हर जगह डॉक्टर पैदा हो जाएगा और कई लाभ होंगे, लाभ ही लाभ। एक डॉक्टर कम से 5 लोगों को रोज़गार दे सकता है। भाई आपने क्लिनिक खोली अपनी प्राइवेट, आप हो गए, एक आपने स्टाफ रख दिया, एक मतलब कोई सफाई कर्मी हो गया, सबकी रोजी रोटी चलेगी और देश एकदम
क्या फिर डॉक्टर बेरोजगार कैसे हो सकते बताओ? कहीं भी अपना झोला पेड़ नीम के, एक हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि एमबीबीएस डॉक्टर अगर नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया तो साला वहाँ दुकान लग जाएगी। ज़रूरत है भाई, 150 करोड़ की आबादी, हर आदमी बीमार हो रहा है, बीमारी बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है और बढ़ती ही जानी है। जिस तरह का खान पान हो रहा है, सब पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर और दूध, डिटर्जेंट, फर्जी सिरप हम बना रहे हैं, फर्जी दवाई बना रहे हैं, 2 की दवाई 2000 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा? ये सब डाउन हो जाएगा, सब खत्म। क्योंकि जब किसी चीज़ की बहुतायत होती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। बेरोजगारी को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ तरीका एक है, वह है ऑनलाइन मेडिकल एजुकेशन। लेकिन करने वाली है नहीं, मुसीबत बनी रहेगी, इनके बस का कुछ नहीं है। ये तो बस आपको घुमाते रहेंगे इधर उधर। अभी ये बना दिया, ये मंदिर बना दिया, कल मंदिर बना, अच्छी बात है, मैं कहता हूँ मंदिर के हम भी समर्थक हैं, भाई मंदिर बनाओ, हमारी भी आस्था है भगवान में, भगवान श्री राम का मंदिर बनाया, हम भी बहुत आस्थावान है, बहुत आपको साधुवाद देते हैं। लेकिन केवल यार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब ठीक है, लेकिन बेरोजगारी को ख़त्म करो, ऑनलाइन मेडिकल शुरू करो, डॉक्टर बनाओ आप। फिर ये 2-4 डॉक्टर आतंकवादी बन गए, इनसे कुछ नहीं होता है, ऐसे बहुत परिचित, कुछ नहीं होगा। इतने सारे लोगों से क्या, बहुत आबादी पड़ी है, इनके बाप भी नहीं कर सकता कुछ। ये सोचे कि हम थोड़ा खौफ पैदा करके लोगों को परेशान कर देंगे, अरे कुछ नहीं होगा तुमसे भाई। तो कुल मिला के ये कि भाई अब स्थिति ये है कि क्या करें, इस भयंकर दौर में अपने आप को कैसे वो करें। मुझे तो बस एक ही तरीका समझ में आ रहा है भाई, देखो सरकारी नौकरी जब मिलेगी, लेकिन आजकल जो यूट्यूब है वो भी एक रोज़गार का माध्यम बन गया है। कैसे कि इस पे जैसे कुछ बच्चे हैं, मैं कई मतलब बच्चियों को देखता हूँ, बेटियों को देखता हूँ, बढ़िया पढ़ाती हैं, मैथ्स पढ़ा रही हैं वो, हम भी पढ़ते हैं उनसे, हम बेटे जिनको पढ़ाते नहीं आया तो उनसे पूछ लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। पता है वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा है कि एक लेसन को पढ़ाने में 20 बच्चे पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत करके पढ़ाते हैं। उनको पैसा ही मिलता है क्योंकि वो चैनल पे पैसा मिलता है उनको। तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके पास है तो ऑनलाइन एजुकेशन बढ़िया चैनल बना लो यूट्यूब पे, अपना पढ़ाओ, और प्रतिभा आपके अंदर है तो वो आप दिखाओ उस पे। बाकी भी ये प्रयास करो, क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी बहुत कम, बच्चों का कोई दोष नहीं है यार, हर बच्चा टैलेंटेड है। बेचारे जो बच्चे यहाँ पे मेडिकल में फेल हो जाते हैं वो कनाडा जाते हैं, वो आपके चाइना जाएंगे, वो यूक्रेन जाएंगे, वहाँ डॉक्टर बन के आ जाते हैं। तुम उनको फेल कर देते हो, उनको बेचारे आत्महत्या कर लेते हैं। समस्या बहुत भयंकर है, इतनी बेरोजगारी। अच्छा सरकार भी, अब सरकार से ये अपेक्षा करो आपकी वो सब आपको नौकरी पैदा कर देगी, कैसे देगी भाई? सारा पैसा अगर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने में चला जाएगा तो फिर विकास के काम में कैसे आएगा? अच्छा सरकारी कर्मचारी से बड़ा हरामखोर आदमी कोई नहीं होता है। वही आदमी प्राइवेट में जाएगा, 12 घंटे काम करेगा और सरकारी कर्म जैसे बना सरकारी दामदार ऑफिस ही नहीं जाते। ऐसे लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, कहने को बुरा लगता है, हमारे ही भाई हैं, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं। बस पता लगे कि महीने में 2 महीने के बाद वो चले गए, सेटिंग कर ली अपनी, पता लगे गए ही नहीं। ऐसे और भी हमारी कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसे और भी पद हैं जो महीनों ऑफिस नहीं जाते और उनका काम चलता है। ऐसे कितने सारे फालतू के पद पड़े हुए हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है तब भी घुसे अटके हैं, काम उनको करना नहीं है। तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी ये क्या क्या मतलब ऐसा करने से? हाँ, काम कहाँ आदमी करता है? जैसे यहाँ जुगाड़ हो, टेबल पे जैसे खूब नोट आ रहा है, भयंकर, अरे वहाँ देखो सुबह ही आदमी पहुँच जाएगा, शाम को काला बैग भर के लाएगा, लूट-लूट के आदमी का खून चूस लेगा। जिसके यहाँ जुगाड़ हो, मतलब हो, देखो कितने प्रेम से बात करता है। और नहीं तो इस टेबल से उस टेबल, उस टेबल से उस टेबल, बस आदमी सोचता है किसी से भाग जाए साला मेरे कमरे से। तो ये लोगों की मानसिकता है। तो फिलहाल इस दौर में आदमी क्या करेगा, कौन सा करे? क्योंकि ये नहीं कह सकते कि एक परीक्षा में जो बच्चा फेल हो गया वो किसी काम का नहीं है। बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता। जो बच्चे फेल हो गए फिर बाद में पास कैसे हो जाते हैं? भाई मौका नहीं है उनके पास में यार, आप जॉब है नहीं भारत जैसे देश में। तो इस दौर में भैया अपने आप को बचाने का एक ही तरीका है, पहले तो बच्चे कम से कम पैदा करो, एक बच्चा पैदा करो, ठीक है? एक बच्चा होगा तो टेंशन नहीं होगा। टेंशन किस बात की नहीं होगी भाई? आपका इतना तो है कि वो आप उसके लिए आप, भाई जैसे बाप दादा की संपत्ति है, पितरों की संपत्ति है, कोई भी संपत्ति है, फिर वो छोटा मोटा कोई भी अपना व्यापार है, जो भी धंधा है, कुछ ना कुछ तो करेगा वो, ठीक है? लेकिन ये सच है कि 150 करोड़ की आबादी हो गई, ये बहुत ज़्यादा, अब इसको बर्दाश्त करना इम्पॉसिबल है। हाँ, या फिर बड़ी इंडस्ट्री लगे चाइना की तरह, या एजुकेशन पॉलिसी आपकी चेंज हो कि आप ऐसी एजुकेशन के बच्चे को आप सब सिखाओ। उसको बल्ब बनाना चाहिए, उसको मोबाइल बनाना चाहिए, उसको रेडियो ठीक करना चाहिए, उसको टीवी टीवी के पार्ट्स बनाना चाहिए, उसको कंप्यूटर बनाना आना चाहिए, ठीक है?
उसको मतलब सारी चीज़ें जैसे खिलौने मार्केट में सारे खिलौने चाइना के बिक रहे, क्योंकि वो बच्चों को बनाना सिखाते हैं। वो ये सब थोड़ी पढ़ा रहे कि अकबर कब पैदा हुआ, कि अशोक साहब का क्या हुआ था, महाराणा प्रताप। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब जिसकी इच्छा वो पढ़े भाई, जिसके इतिहास पढ़े, लेकिन अब कंपलसरी हटाओ इनको। ये आपको उसमें चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन अब बहुत समय लगेगा यार, इतना टाइम कहाँ लोगों के पास। और आजकल तो बस एक ही है, आजकल नया कल्चर चल गया उनके, 10,000 दे दो वोटर को, लाडली बहना हो गई, लाडली लक्ष्मी हो गई, अम्मा कैंटीन हो गई, और फ्री की बिजली हो गई, फ्री का पानी हो गया। ठीक है, सब दो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कब तक चलेगा आप भाई, जब कब तक दोगे आप लोगों को ऐसे देना। अच्छा, जन कल्याणकारी आपका राज्य है, स्टेट है, उसका स्वरूप है। लोक कल्याण करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, दे दो पैसा हमको भी, तो बेरोजगारों को भी दे दो बेचारों को, आपके पास हो तो कम से कम इतना तो हो कि वो अपनी किताब कापी खरीद लें, पढ़ लें, लिख लें। बेरोजगारी का तो बहुत बुरा हाल है उसका, मेरे पास मैं ईमानदारी से कहूँ तो वैसे फ़िलहाल कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मतलब आप अपने बच्चे को बेरोजगारी से बचा लेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आपका बच्चा भी जॉब पा जाएगा। या तो भाई जैसे अब एक ही तरीका है कि जिनके पास पैसा है विदेश में भेज दें बच्चे को, डॉक्टर बन जाएगा। कि आपके घर में पैसा है, 1 करोड़ रुपए है, भारत में 1 करोड़ रुपए लगता है प्राइवेट कराने, 1 करोड़ रुपए खर्चा करो तो आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। विदेश में ये 40-50 लाख में हो जाता है। हो तो ऐसा कर लो, एक तरीका यही है। और डॉक्टर बेरोजगार नहीं होता, MBBS डॉक्टर कभी बेरोजगार नहीं होता, वो कभी भूखा नहीं मरेगा, लिख के दे दो। कभी आत्महत्या नहीं करेगा, मतलब कोई घर में ऐसे बीवी से झगड़ा हो जाए, कुछ बात अलग है, अदरवाइज वो भूखा नहीं मरेगा, न कभी वो बेरोजगार होगा। और वो MBBS डॉक्टर है, उसको हम कहते हैं वो मध्यम श्रेणी में नहीं आता है, वो हायर इनकम ग्रुप में आएगा, उसको सम्मान मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। तो वो करा लो, एक सबसे बढ़िया तरीका है। बाकी इंजीनियरिंग में अब तो बच्चा भाई विदेश से कोई इंजीनियरिंग तो होती नहीं है, सिर्फ वो और पैसे में होती है। जिनके पास है पैसा, जिनके पास है उनकी समस्या नहीं है। दिक्कत है जो बेचारे जो मीडियम क्लास के हैं, लो क्लास के बच्चे हैं। अब वो IAS बन तो सकते हैं, लेकिन एक बनता है 10 लाख में से एक बन गया, क्या रेशियो हो गया। या PCS है, PCS में कितनी वैकेंसी आती है, या मास्टर में कितनी वैकेंसी आएंगी, या रेलवे में कितनी है, मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है यहाँ। तो देखो, आज नहीं कल आपको फ्रस्ट्रेट होना ही है, तो इसलिए बच्चे कम करो। एक ही तरीका, बच्चे एक बच्चा पैदा करो, छोड़ो, जाने दो भाड़ में, कुछ नहीं होगा, उसको कोई टेंशन की वो नहीं है, ठीक है। वो माइंड सेटअप चेंज करना पड़ेगा। अगर मेरा बस चले तो मैं तो कह दूँ कि भाई जैसे पुलिस वाले हैं, तो हम कहते हैं एक थाने में 20 दरोगा भर्ती कर दो, सबकी सैलरी 5,000 कर दो। आप कहेंगे क्या मजाक, अरे मजाक क्या करें भाई, कल जो आज जो दरोगा दरोगा या दरोगा हैं, कल पता सब्जी के ठेले लगा रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं। आप ये बताओ कि वो दरोगा से कोई ठेले में पैसे वसूल कर पाएगा। अभी जैसे आप रोड पे चले और ठेले वाले से पूछो, रोज वसूली होती है बेचारों की, मतलब रोज चाय भाई जितने हैं सबसे वसूली होती है। वसूल कौन करते हैं भाई, पुलिस वाले करते हैं। अब जब पुलिस वाला खुद ही ठेला लगाएगा साला, तो वसूल कौन करेगा। पता लगा ट्रक का ड्राइवर खुद दरोगा जी हो, अब 5,000 की सैलरी में दरोगा जी क्या करेंगे। तो एक एक तीर से दो निशान, मतलब कितने निशान होंगे, एक तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, दूसरा भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएगी। लूटेगा कौन जब हर आदमी वकील है, हर डॉक्टर है, हर पुलिस वाला है, लूटे कौन साले। जैसे पिज़्ज़ा में चले जाओ, पिज़्ज़ा को बुरा कहते हो, लेकिन अब देखो वहाँ पे कि पिज़्ज़ा सेंटर पर आप जाओगे, आज आपको वहाँ वो रोज़ एक मैनेजर बनाते हैं जो काउंटर देखता है। पता लगे आज जो मैनेजर साहब बैठे हैं काउंटर पे बढ़िया टाइट लगा के, कल पता लगे कि वो मैनेजर साहब जाके वो पिज़्ज़ा बना रहे हैं। परसों आप देखेंगे वही मैनेजर साहब है, वो टेबल आपकी साफ कर रहा होता है। नर्सों आप जाएंगे और जाएंगे, वही मैनेजर साहब जाके फील्ड में आपके जा रहे हो। और जो लड़का आज आपके टेबल साफ कर रहा होता है, कल कोट पैंट के वो मैनेजर बन जाता है। क्यों करते हैं वो रोटेशन क्यों करते हैं। बहुत ही अच्छा कल्चर, हम सीखते नहीं। क्या हमारे यहाँ हो सकता है कभी हॉस्पिटल में देखे कि आज जो इंचार्ज बना हुआ है कल वो सफाई कर रहा है, एक बार करके देखो, सब खत्म हो जाएगा। पुरानी जो परंपरा थी ना कि जो चाहे भगवान कृष्ण हो चाहे सुदामा हो, सबको भी भिक्षा मांगनी पड़ती थी। जब भिक्षा मांगते हो ना, तो आपके अंदर का वो जो होता है ना, जो आई एम द किंग, वो खत्म हो जाता है। और जब आपके किंग खत्म हो गया, तो वो उससे फिर आपका वर्क कल्चर डेवलप होता है, काम का टिप्पणी, हर आदमी काम करेगा। अब बराक ओबामा अच्छा लगता है आपको, लाइन में लगे थे वो, और वो वहाँ के क्या नाम है, ब्रिटेन के जो प्रधान, वो लाइन में लगे हैं। क्या भारत में देखा किसी को लाइन लगते हुए। यहाँ तो प्रधान जी बन गए 10 फॉर्च्यूनर, 20 फॉर्च्यूनर, विधायक जी बन गए 20 कॉलोनी, सारे माल साले उनके पूरे, वो चले जाए।
कॉलोनी किसकी कॉलोनी है? अब हाँ, विधायक जी की 100%। चाहे झांसी हो, चाहे लंदन हो, कहीं भी मतलब कहीं भी चले जाओ, सबका हाल। खैर क्या कर सकते हैं, खाओ पियो मस्त रहो भैया। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।